अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 46 एक्सरसाइज 6.1। इसमें हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने करना है कन्वर्ट इनटू रेडियन। डिग्री में दिया हुआ है, इसमें हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि डेसिमल डिग्री में दिया होता था, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते थे, और डिग्री मिनट सेकंड दिया होता था तो हम उसे डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करते थे। अब हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करना इंतहाई आसान है। तो आपके सामने मैं एक फार्मूला आपको लिख देता हूँ, उसके मुताबिक आपने सबको करना है। तो स्टूडेंट अगर डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपने ये जो डिग्री वाला है इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाई 180 से। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब इसमें कुछ नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी कर लें। अब मैं करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। 180 को 36 से डिवाइड किया, 180 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आ जाता है स्टूडेंट 5। तो क्या रह गया जी? पाई बाई 5। बस ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान है। और हाँ, दूसरी मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये वाले जब क्वेश्चन है, जब ये 10th क्लास में थे, क्योंकि अब तो कोर्स चेंज हो गया, ये 10th वाला चैप्टर आपके पास है, इसमें से हर दफ़ा बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन लाजमी आता था। ये बात आपने देखना है कि जो बोर्ड है, मैं चूँकि साहिवाल बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, अब हर दफ़ा बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें पक्का कन्फर्म आता था। ठीक है, इसलिए आप, और है बहुत आसान, आपने इसको ध्यान से समझना। अब दूसरा क्वेश्चन 22.5 डिग्री, इसी तरह से करना है। 22.5 डालना है, मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। अब इसका पॉइंट हटा लें, पॉइंट नहीं भी हटाना फिर भी कोई बात नहीं, आपने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट किया, 180 को 22.5 पर डिवाइड किया तो 8 आंसर आया, पाई बाई 8। इसी तरह इसको डिवाइड किया तो पाई बाई 3 आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे कन्वर्ट इनटू रेडियन, अब वो रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखें, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है पाई बाई 16 रेडियन। ठीक है, अब पाई बाई 16 रेडियन को डिग्री में करना है, तो क्या करना है? पाई बाई 16 लिखा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान हो गया। अब पाई पाई से कट गया, बाकी रह गया 180 ओवर 16। तो कर लें कैलकुलेटर से, 180 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है स्टूडेंट, ये 11 अब किस में आया है? ये डिग्री में आया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 11 पाई बाई 5। अब क्या करना है? 11 पाई बाई 5 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई। तो उम्मीद करता हूँ आगे आप इसको आसानी से कर लेंगे जी। तो आगे देख लें, कैलकुलेटर से मैंने इसको किया है, पाई से पाई कट गया, इससे इसे मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर दें। ये भी पाई से पाई कट गया, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर दें। अब इसके ऊपर डिग्री आपने लाजमी डालना है। ठीक है, तो ये 4 और 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इधर 5 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है और इधर 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ का मैंने फार्मूला लिख दिया है, L इज इक्वल टू आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर A इज इक्वल टू 1/2 r² थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन
एल आर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है, गलती नहीं करनी। इस दफ़ा भी बोर्ड के पेपर्स में काफ़ी बच्चों ने ये मिस्टेक की थी। जो 10th का पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो थीटा है हमेशा से रेडियन में होना चाहिए। एंगल हमारा किस में होना चाहिए? रेडियन में। अगर वो रेडियन में नहीं देता, डिग्री में देता है, तो फर्स्ट उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ चूँकि पहले ही रेडियन में है तो ये ओके है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे। डिग्री वाला एंगल इस फार्मूले में हम पुट नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखनी। अब यहाँ पे देखें, ये बड़ी अहम बात है, आपने मिस्टेक नहीं करनी। फार्मूला लिखना है L इज इक्वल टू आर थीटा। L कितना है, R कितना है 6 और थीटा कितना है पाई बाई 3। अब ये 3 2 6 2 पाई हो गया। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे आपने लिखनी। पाई की वैल्यू कितनी होती? 3.14, ठीक है। अब ये कितनी वैल्यू इसकी रखनी है जी पाई की? 3.14। अब 3.14 2 मल्टीप्लाई 3.14, कैलकुलेटर से इसे कर लें तो कैलकुलेटर इसका क्या आंसर देता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो ये हो गया जी 6। इसी तरह इसका एरिया हमने फाइंड करना है। A इज इक्वल टू 1/2, R कितना था जी 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6, स्क्वायर की वजह से मैं 2 टाइम लिखूंगा, पाई बाई 3। 3 2 6 और ये 2 2 से कट गया, बाकी कितना रह गया? 6 पाई। तो कितना रह गया? 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14। पाई की वैल्यू पुट की है तो कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाई 3.14, तो ये आ गया जी 19। एरिया कितना आ गया? 19। एल जो है, अब यहाँ पे एक और बात है, ये सेंटीमीटर में वैल्यू थी। किस में वैल्यू थी? सेंटीमीटर में। एल भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है। एरिया हमेशा किस में आता है जी? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पार्ट 2 आपके सामने मैंने सॉल्व किया है। आर लिखा है, थीटा लिखा है, उसी तरह फार्मूला लिखा है, फार्मूले में वैल्यू पुट की है। ये पाई से कट जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5, कैलकुलेटर से इक्वल दबा के फिर 6 से डिवाइड करो तो ये आंसर। इसी तरह स्टूडेंट ये फार्मूला लिखा आपके सामने, 1/2 4.8 का स्क्वायर की वजह से 2 टाइम लिखा, एक पाई कट जाएगा, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल दबाओ, 6 2 12 डिवाइड करो 12 से, फिर इक्वल दबा के पाई से 3.14 से डिवाइड करो तो ये आंसर आपका बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 एंड द रेडियस ऑफ सर्कल 12, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। इस क्वेश्चन को पहले तो ये समझ लो कि ये बना क्या हुआ है। वो कहता है कि एक सपोज करो कि आपके पास ये एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ तक 60 का एंगल मैंने अंदाजे से बनाया, ठीक है। ये 60 का एंगल। अब वो कहता है कि ये 60 का एंगल है, 60 के एंगल से जो आपके पास ये यहाँ पे R जो है वो 12 है, ठीक है। ये बन गया जी सेक्टर, बात समझ आ गई ना। ये सेक्टर बन गया। अब इसका एरिया निकालो। अब एरिया का क्या फार्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। मैंने आपको पहले बोला है ये जो थीटा है सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब डिग्री को ख़त्म करना है, किस में लेके जाना है जी? रेडियन में। तो क्या करना है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट के 6 3 18, पाई बाई 3, ऐसे ही ना जी, बिल्कुल पाई बाई 3। ये आ गया थीटा। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर मैंने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है। अब मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 R है जी 12 का स्क्वायर
और थीटा है जी π/3। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई π/3। कैलकुलेटर का काम रह गया जी, कैलकुलेटर से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया है। 12 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर उसको 6 से डिवाइड करके फिर पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये तो आ गया एरिया। अब वो कहता है कि एरिया परसेंटेज कितना निकलेगा। ठीक है, अब एरिया का हमने क्या निकालना है जी, परसेंटेज। मतलब बात समझो, आप इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, दो तरीक़ों से। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आपके पास ये 60 डिग्री दिया हुआ है, टोटल कितना होता है 360। अब 360 में से सिर्फ 60 दिया हुआ है, बाकी कितना परसेंट रह गया वो आपने निकाल लेना। बात समझ आ गई कि नहीं। अब मतलब क्या है कि 60 का मैं निकालूंगा, तो परसेंटेज का आपको फार्मूला आपको पता है क्या होता है। परसेंटेज में यहाँ पे लिखता हूँ, परसेंटेज एरिया इज इक्वल टू 60 गिवन है, ओवर टोटल लिखो, मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। इसको करा सॉल्व करो, 6 से 6 0 से 0 गई, बाकी कैलकुलेटर से कर लो जी, कैलकुलेटर है तो फिर 60 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हो गया 16.666 आ रहा है, तो 16.7 आ गया। 16.7% आपका ये आंसर बन गया। कहीं पे राउंड ऑफ करना पड़े तो वो भी कर लिया करें, कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे मैं अक्सर इसको राउंड ऑफ करके 3.14 कर देता हूँ, 159 हटा देता हूँ, उससे भी कोई मसला नहीं बनता। पॉइंट में जो माइनर इशू होता है ना, उससे कोई मसला नहीं बनता, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, इंतहाई आसान। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एंगल π/8 रेडियन। आप देखें स्टूडेंट, π/8 जब रेडियन उसने दे दिया है ना, तो हमें पता है थीटा ये है टोटल आपके पास एरिया ऑफ सर्कल, ये बात आपने लिखनी है साथ। कितना होता है, अगर मैं रेडियन में लूँ तो वो 2π होता है। कितना होता है जी 2π, ये बात ज़हन में रखनी। परसेंटेज का फार्मूला गिवन ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, गिवन है π/8। अब मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको थीटा में कन्वर्ट करूँ तो वो लंबा प्रोसेस है। इससे भी वही आंसर निकलेगा, पाई से पाई कट गया, बाकी क्या बच गया ऊपर 1। ये जो बटे का बटा होता है ना, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, ये नीचे आ जाता है। ठीक है ना, ये इस तरह से हो, ये 8 मल्टीप्लाई बाई 2 1 और 16 मल्टीप्लाई बाई 100। ये अगर ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा भी बता सकता हूँ, एक दफ़ा फिर बता दें कि फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन होता है ना, ये नीचे आ जाता है। अगर यहाँ पे इसी तरह फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता तो वो ऊपर आ जाता। ठीक है, 1/16 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 16 को डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस 12 has an angle of 150. This sector is cut out and then bent to form a cone. What is the slant height and the radius of the base of the cone? Hint उसमें दिया arc length of sector equal to circumference of a cone. आपको मैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट पहले समझाता हूँ ये है क्या। एक पीस लें कागज़ का, ये देखें आपके सामने उन थोड़ा सा बना भी दिया है। इतना हिस्सा 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस, 150 एंगल तक काट लो, इतना हिस्सा काट लो। अब इस हिस्से को काट के ना आपने कोन बना लेनी है। ठीक है, इस हिस्से को जब आप काट लेंगे तो कोन का आपको पता है ना, जो जिस तरह आप खाते हैं कोन, आइसक्रीम भी खाते हैं या इस तरह से वो और भी होती हैं, अब उस तरह की कोन बनानी। अब ये वाली जो उसकी हाइट ये होगी ना, ये वाली साइड, ये उसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। मीन के इसका रेडियस जो है वो स्लांट हाइट के इक्वल हो। स्लांट हाइट किसे कहते हैं, जो तिरछवी साइड की हाइट होती है उसे स्लांट हाइट कहते हैं। कौन का पूरा है कि जो आर्टिकल है ना, एक पूरा समझ लें कि टॉपिक कह लें, वो 8 क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है,
अब ये वाली हो जाएगी स्लांट हाइट। ये वो कहता है कि ये उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। क्यों? जब ये राउंड होके ऐसे मुड़ जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा एक सर्कल की शेप में आ जाएगा, क्योंकि वो कोन बन चुकी होगी। ठीक है, अब इसकी जो आर्क लेंथ है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी। ये उसने हिंट में बता भी दी है। ठीक है, अब करना कैसे? आर थीटा, थीटे को मैंने पाई में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। हाइट फाइंड करनी है, स्लांट हाइट, और रेडियस फाइंड करना है। तो स्लांट हाइट क्या होगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये स्लांट हाइट। पहले चलो पहले मैं रेडियस फाइंड करता हूँ। अब एल ये है, ये एल मैंने फाइंड कर ली। ये एल क्या था? आर्क लेंथ था। आगे कंडीशन मैंने लिख दी। कंडीशन में आर्क लेंथ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ कोन। सरकमफ्रेंस कितना? 2 पाई आर। अब यहाँ पे मैंने फाइंड क्या करना है? मैंने फाइंड आर करना है। तो ये आर इधर रह जाएगा, 2 पाई इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इज इक्वल टू 31.29 ओवर 2 पाई। कैलकुलेटर से जब इसको आंसर आपने लेना है तो वो कितना निकलेगा? 31.29 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3.1459। तो इसको अब जब आपने हल करना है तो आंसर बनेगा 5। कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। पीछे ये गलत लिखा हुआ है, ये बात समझ लें, पीछे ये गलत लिखा हुआ। अब रह गया जी हाइट ऑफ कोन, स्लांट हाइट। हाइट ऑफ कोन वो किसके इक्वल होगी? हाँ जी, वो किसके इक्वल होगी? रेडियस के। तो रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर स्लांट हाइट होगी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हो गया। फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।